अब सवाल ये उठता है, लोग बोले भाई आपने हराम हराम सब तो बता दिया, अब हमें बताओ हम करें क्या। तो करें क्या, इसके अंदर आपके सामने मैंने सोल्यूशन पास्ट में भी रखा है, आज थोड़ा सा इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। शॉर्ट में मैंने पास्ट में एक्सप्लेन किया, लेकिन इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट चीज, जो इस्लामिक फिल्ट्रेशन वाले जो एप्स है, अब ये लोग हलाल किसे डिक्लेयर करते हैं, जो हलाल है ये लोग डिक्लेयर करेंगे। कौन से? जो 33% के हिसाब से, जो कैपिटल सूद पे पैसे 33% तक दिए हुए हैं या लिए हुए हैं, तो वो उसे हलाल कहेंगे। 5% तक सूदी आमदनी हराम आमदनी है तो भी उसे हलाल कहेंगे। तो इस्लामिकली ऐप है, अब इसके जरिए आदमी फर्स्ट इनिशियल चेकिंग ले सकता है। चाहे आप इस्लामिकली यूज कर रहे हैं, मुसफ़ा यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं, इसके जरिए आप फर्स्ट चेकिंग ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड चेकिंग के लिए आपको दूसरे ऐप्स में जाना पड़ेगा, जैसे स्क्रीनर वगैरह। इसके अंदर जाकर आप दूसरी फर्दर चेकिंग करो। ये हो गया एक तरीका। एक तरीका हो गया डबल फिल्ट्रेशन। एक दूसरा तरीका है, और ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, ये ऐप ने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया, ये इनका भी बेस अगर आप देखोगे, जो इनकी कमिटी ने फिल्टर करके दिया है, तो ये वो स्टॉक्स है जो कौन से रूल के हिसाब से 33% एसेट से, लेकिन उन्होंने कनेक्ट किया है, उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन से कनेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी वो सूदी चीज को जायज कहना, हलाल कहना, ये बड़ी जुर्रत वाली बात है। हलाल लिख के वहां लगाना, अब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, आपने तो लिख के दिया ना, जिम्मेदारी की बात है ना। तो ये लोग भी उस तरह से, नॉर्मल जो ऐप है, ऐप में आप जाओगे तो ऐप के अंदर आपको सारे वो स्टॉक्स हलाल डिक्लेयर्ड मिलेंगे जो 33% तक सूद पे पैसे दिए हुए लिए हुए हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि तकवा सेटिंग नाम की एक सेटिंग रखी है। वो कहते हैं अगर आपके अंदर एक तकवा है और आप तकवे के एतबार से चाहते हो कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका 0% सूद पे पैसा लिया हुआ है, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी जीरो सूदी आमदनी है, हराम आमदनी जीरो है, वो कहते हैं आप ये फिल्टरेशन में सबको 0-0 करके देख कर लो। वो कहते कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, ऐसा करके आप फिल्टर कर सकते हो, और फिल्टर करके आपको ऐप मिलेंगे, आपको मिलेगा। तो एक तकवा सेटिंग बहुत अच्छी आइडिया है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मैंने इनके जिम्मेदार से बात भी की, इन्होंने कहा कि हम तकवा सेटिंग को तो ऑलरेडी हमने रखा है, और ये और भी ऐसे लिस्ट अवेलेबल करके रेडी करके हो सकता है जल्द देंगे, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन करके, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्ट्रेशन करके, एक जो सही स्टैंडर्ड है वो फिल्ट्रेशन उस तरह से करके अपने ऐप में देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। जब आएगा तब वो देखेंगे। मैं तो ये कहूंगा, ये जो दूसरे ऐप्स है ना, इनसे भी कहूंगा भाई तुम भी, आपके जो कस्टमर्स है उसके अंदर जो सिर्फ तकवा की बात नहीं है, ये तो हलाल हराम की बात है। तकवा का तो डिमांड है, हम तो कहते हैं कि वो हलाल और हराम वाली बात है। लेकिन मैं इनसे भी कहूंगा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको भी ऐसे एक सेटिंग रख करके प्योर स्टैंडर्ड वाली चीज लानी चाहिए, चाहे इस्लामिकली हो चाहे मुसफ़ा हो। ये लोगों को मैं ये बात कहूंगा इस वीडियो के तहत कि वो लोग भी इस चीज को करें, एक तकवा सेटिंग वाला कुछ लाए, और उसके अंदर फिल्ट्रेशन सर्विस दे, जिसके अंदर हलाल फिल्टर्ड स्टॉक्स, जिसके अंदर लोग जो अच्छे सही क्राइटेरिया के साथ करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शंस इस तरह से रेडीमेड हो। अब हो रहा क्या है, जब से मैंने ये बात कही तो कुछ लोग मेरे साथ फॉलोअप कर रहे हैं कि आप चेकिंग करके दो। अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको पढ़ना, चेक करना, एक एक कंपनी की डिटेल में जाना, तो ये जो अमली तौर पर डे टू डे बेसिस काम की बात है, फुल टाइम चीज है, इस पे फोकस के साथ करने वाली बात है। ऐसे जो रेडीमेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एजेंसीज है जो करते हैं, मैं उनको बहुत जमाने से एनकरेज कर रहा हूं, अभी भी एनकरेज कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे एक सर्विस लाओ। क्यों? देखो, अगर आप देखो ये स्क्रीनर ऐप के अंदर, ये कहते हैं डेट फ्री कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कितनी है, तो इसके अंदर इन्होंने 52 रिजल्ट दिया हुआ है, 52 कंपनीज की लिस्ट दी है। और अगर आप देखोगे कि भाई मुस्लिम इन्वेस्टर्स क्या है, हम क्या समझते हैं हम क्या है, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टैंडर्ड एंड पुअर का डो जोन्स के इंडाइसेस देखिए, इसके अंदर देखिए नीचे की तरफ मार्क किया हुआ है शरिया। आज चाहे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है उसके अंदर भी वो लोग शरिया का जो एक वो रख रहे हैं सेक्शन। क्यों? मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। भाई दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी मुस्लिम है, तो मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी कुछ है, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से अल्लाह ने दुनिया में भी नवाजा है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो शरिया का उन्होंने रखा है। एक और मिसाल देखिए, निफ्टी की वेबसाइट पे जाइए, निफ्टी का लिंक भी दिया हुआ है, निफ्टी इंडाइसेस, तो निफ्टी 50 शरिया, और ऐसे उन्होंने 3 अलग अलग इंडेक्स रखे, शरिया के 3 इंडेक्स रखे हैं, कि जिसके अंदर 3 इस तरह से। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारे इंडेक्सेस में जो फिल्ट्रेशन आ रहा है, ये वही वाला कॉम्प्रोमाइज वाला। देखिए क्या हो गया ना, ये लोग जो हमारे शरिया फिल्ट्रेशन सर्विसेज वालों ने जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, जब आपने 33 को हलाल बोल दिया, तो कोई क्यों कम करके देगा आपको, क्यों रेडी करके देगा? अगर आप कहते कि नहीं आपको हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको 0 वाला हमें देना होगा हलाल, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप जाओगे तो शरिया 50 इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे
शरिया 50 इंडेक्स। क्यों? ताकि मुस्लिम इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम यही है कि ये सब जगह पर वो कॉम्प्रोमाइज वाले सोल्यूशन है। कहीं 25 है जैसे यहां पर, कहीं पे 33 है। एक केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूं रिलायंस की। देखिए अगर आप रिलायंस में देखोगे तो सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स का 2.04% स्टेक खरीदा था और 1.3 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। हाँ, ये खबर। और रिलायंस अभी और $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक मिल गया या क्या है लेटेस्ट पोजीशन। अब रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस शरिया कंप्लायंट की लिस्ट में बाज लोगों ने डाला है कि शरिया कंप्लायंट है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर, इसके जो ये देखिए आप, इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए कि टोटल सूदी कर्ज कितना है। रिलायंस के अंदर टोटल सूदी कर्ज, हाँ टोटल सूदी कर्ज 3.5 ट्रिलियन रुपीस का है। 1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं? 1 लाख करोड़। 1-2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन। 3.5 ट्रिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ का सूदी कर्ज है। और वो हलाल कैसे है फिर? क्योंकि इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18.5 करोड़ का है, 18.5 ट्रिलियन का है, यानी 18.5 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके कंपैरिजन में क्या है? अब ये कंपैरिजन में जब देख रहे हैं तो वो हिसाब से क्या हो रहा है, ये हलाल की लिस्ट में आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस मुस्लिम फंड्स को हासिल करने के लिए अपने आप को उस लिमिट में रख भी रहा है। एक तरह से देख रहे हैं कई लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, बोले देखो रिलायंस इस चीज को अपने आप को वो लिमिट के अंदर रख रहा है, जो लिमिट सेट की है ना इन्होंने, वो लिमिट के अंदर रख रहा है। क्योंकि रिलायंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूदी कर्ज और लेना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेंटेन रख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे हिसाब से हलाल नहीं है। अगर आप ये तकवा क्राइटेरिया के हिसाब से देखो तो आपको रिलायंस फेल दिखेगा। हाँ, तकवा क्राइटेरिया के हिसाब से रिलायंस फेल दिखेगा। अब यहां पे सवाल क्या है? यहां पे सवाल क्या है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हम अगर कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम सब मिलके करें तो कौन सा मुश्किल है? इंशाल्लाह आपको कम से कम कुछ अच्छी कंपनीज तो आसानी से मिल सकती है। और इन्वेस्ट आदमी करता है तो कितनी कंपनी में करता है? 50-60 कंपनी में करता है। इन्वेस्ट करते हैं तो लोग 5, 7, 8, 10 म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे तो इतनी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं।